जय श्री राम। राधे राधे। हे मातृशक्ति, हे देवी, सबसे पहले तो उस परम पिता परमेश्वर के इस दिव्य, इस अलौकिक वरदान के लिए आपको कोटि कोटि अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये कोई साधारण घटना नहीं है। आपके भीतर सिर्फ एक शरीर नहीं बन रहा, नहीं, अरे ये तो स्वयं उस सृष्टि के रचयिता का एक अंश है। ब्रह्मांड की एक पवित्र, एक तेजस्वी आत्मा ने करोड़ों योनियों में भटकने के बाद आपके गर्भ को अपना पावन धाम, अपना पहला मंदिर चुना है। आप सोचिए तो सही, इस क्षण से आप केवल एक स्त्री नहीं हैं, आप साक्षात जगत जननी का स्वरूप हैं। आप ईश्वर के सृजन का वो पवित्र माध्यम बन चुकी हैं, जिसके द्वारा वो परम चेतना इस धरती पर आने का संकल्प ले चुकी हैं। जी हाँ, जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो वो सिर्फ एक देह नहीं रह जाती, वो माता के उस ईश्वरीय पद पर बैठ जाती है जिसकी वंदना, जिसका पूजन देवता भी करते हैं। ये एक यात्रा है, ये एक तपस्या है, ये 9 महीनों का एक अखंड महायज्ञ है। और इस महायज्ञ की अग्नि को जलाए रखने के लिए, इस दिव्य ज्ञान की गंगा को हर घर तक, हर गर्भ तक पहुंचाने के हमारे इस पवित्र संकल्प में आप भी एक आहुति डालिए। इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सनातन ज्ञान की ये धारा अविरल बहती रहे, कभी रुकने न पाए। आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक दिव्य यज्ञ है। जरा सोचिए, जैसे एक छोटे से बीज को एक महान, एक विशाल वट वृक्ष बनने के लिए धरती माँ के गर्भ की जरूरत होती है, वैसे ही उसे पोषण देने के लिए, उसे सींचने के लिए, उसे तेजस्वी बनाने के लिए जल और सूर्य के प्रकाश की भी उतनी ही जरूरत होती है। आज के इस दौर में हमने गर्भधारण को बस एक मेडिकल प्रक्रिया, एक बायोलॉजिकल घटना मानकर छोड़ दिया है, लेकिन हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि इसे गर्भ संस्कार महायज्ञ कहते हैं। और इस यज्ञ में पिता का धर्म केवल पैसा कमाना या बाहरी सुख सुविधाएं देना नहीं है, नहीं, उनका धर्म तो उस आत्मा से जुड़ने का है, उसका पहला गुरु बनने का है, उसे सूर्य के जैसा तेज देने का है। आइए इस पवित्र शब्द की गहराई को समझते हैं। गर्भ संस्कार, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है गर्भ, यानी आपकी कोख, वो पहला मंदिर, वो पहला गुरुकुल जहाँ वो दिव्य आत्मा 9 महीने तक रहती है। और दूसरा शब्द है संस्कार। देखिए, संस्कार का मतलब सिर्फ अच्छी आदतें डालना नहीं होता। संस्कार का गहरा अर्थ है मन और आत्मा का परिमार्जन, उनका शुद्धिकरण, उन पर हमेशा के लिए टिकने वाले मूल्यों की, धर्म की, सत्य की, साहस की एक ऐसी छाप छोड़ना जो कभी मिटे नहीं। ये उस कोमल मन पर चरित्र की पहली और सबसे गहरी नींव रखने की दिव्य प्रक्रिया है, जब वो आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील, सबसे ज्यादा निर्मल होती है। आज का आधुनिक विज्ञान, पता है आपको, बड़ी बड़ी मशीनों से जो खोज रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी योग दृष्टि से वो हजारों साल पहले ही देख लिया था। गर्भ में पल रहा शिशु सिर्फ मांस का एक टुकड़ा नहीं है, अरे वो तो एक जीवित, जागृत चेतवा है। वो सुनता है, वो हर आवाज को, हर शब्द को सुनता है, वो महसूस करता है, आपके हर सुख को, हर दुख को, हर भाव को वो जीता है, वो प्रतिक्रिया भी देता है। और सबसे बड़ी बात, वो सब कुछ अपनी आत्मा में, अपनी यादों में संजो लेता है। आज साइंस कहता है कि एक बच्चे का 80% दिमागी विकास माँ के गर्भ में ही पूरा हो जाता है। क्या आपको लगता है ये सिर्फ कहानियां हैं कि वीर अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का रहस्य सुन लिया था? क्या ये कोई कल्पना है कि भक्त प्रहलाद ने अपनी माँ के गर्भ में नारद मुनि से नारायण नाम का अमृत पी लिया था और असुर कुल में जन्म लेकर भी परम भक्त कहलाए? या ज्ञानी अष्टावक्र ने गर्भ से ही वेदों के गलत उच्चारण पर अपने पिता को टोक दिया था? नहीं, ये कोरी कल्पना नहीं, ये इस बात की जिंदा सबूत है कि गर्भ ही आत्मा का पहला विद्यालय है। और इस पहले विद्यालय में, इस पहले गुरुकुल में, जहां आप, हे माँ, उस विद्यालय की प्रधानाचार्या की भूमिका में है, वहीं उस शिशु के जीवन के प्रथम गुरु का पवित्र पद पिता को मिलता है। ये यात्रा सिर्फ एक रक्षक या पालक होने की नहीं है, ये तो एक गुरु बनकर उस आत्मा का रास्ता रोशन करने की, उसे ज्ञान और तेज से भरने की यात्रा है। आज अक्सर पिता क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं, अरे अभी बच्चा दुनिया में आया ही कहाँ है, जब वो पैदा होगा, जब वो मेरी उंगली पकड़ेगा, तब मैं उससे बातें करूंगा, उसे खिलाऊंगा, उसे सिखाऊंगा। सावधान, ये एक बहुत बड़ी भूल है, एक बहुत बड़ा भ्रम। आधुनिक सोच ने पिता के उस विराट किरदार को बस पैसे, बिल और सुविधाओं का मैनेजर बना के रख दिया है। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि पिता बच्चे का पहला गुरु है, उसका आध्यात्मिक रक्षक है और उसके साहस का सबसे बड़ा स्रोत है। और पिता का ये गुरु धर्म बच्चे के जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भाधारण के पहले दिन से, पहले क्षण से ही शुरू हो जाता है। तो फिर पिता का पहला संस्कार क्या है?
पहला कर्तव्य क्या है? उनका पहला और सबसे बड़ा धर्म है अपनी पत्नी को यानी आपको, हे देवी, हमेशा खुश रखना। इस बात को गहराई से समझिए। आपके शरीर में जो हार्मोन्स बहते हैं वही शिशु के लिए अमृत और विष है। जब आप खुश होती हैं, आनंद में होती हैं, तो एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन बच्चे तक पहुंचकर उसे स्वस्थ और शांत बनाते हैं। और जब आप डर, चिंता या तनाव में होती हैं, तो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन उस कोमल आत्मा को डराते हैं, उसे असुरक्षित महसूस कराते हैं। इसलिए पिता का सबसे पहला और पवित्र कर्तव्य है आपके चारों ओर प्रेम का, सम्मान का और शांति का एक ऐसा मजबूत सुरक्षा चक्र बना देना जिसे कोई भी नकारात्मकता भेद ना पाए। जब एक पति अपनी गर्भवती पत्नी की सेवा करता है तो वो असल में अपने गर्भ में पल रहे शिशु की ही पहली पूजा कर रहा होता है। अब हम उस रहस्य की बात करते हैं, उस जादू की जो एक पिता अपनी आवाज से कर सकता है। एक ऐसी दिव्य ध्वनि, एक ऐसा नाद जो गर्भ की सभी दीवारों को, सभी पर्दों को पार करके सीधे सीधे उस शिशु की आत्मा तक पहुंचता है, उसे छूता है। क्या आप ये जानती हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए माँ के दिल की धड़कन और माँ की आवाज के बाद सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली, सबसे ज्यादा सुकून देने वाली आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके पिता की ही होती है। और इसके पीछे का विज्ञान भी उतना ही अद्भुत है जितना इसका अध्यात्म। आपके गर्भ के भीतर एमनियोटिक फ्लूइड नाम का एक जीवन देने वाला तरल होता है जिसमें आपका शिशु सुरक्षित रहता है। विज्ञान ये कहता है कि पानी जैसी चीजों में कम फ्रीक्वेंसी वाली यानी भारी, गहरी और गूंजने वाली आवाजें किसी भी दूसरी आवाज से ज्यादा अच्छी तरह और दूर तक जाती हैं। पुरुषों की आवाज की पिच स्वाभाविक रूप से गहरी और भारी होती है, इसलिए बाहर की दुनिया की बाकी तीखी और पतली आवाजों के मुकाबले पिता की गहरी और प्रेम भरी आवाज गर्भ के उस तरल को पार करके बच्चे के कानों तक सबसे ज्यादा साफ पहुंचती है। ये आवाज सीधे उसके अवचेतन मन पर छप जाती है और इसका आध्यात्मिक प्रभाव तो आप कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर माँ की मीठी आवाज उस आत्मा को प्रेम की नींव देती है, उसे ममता का अमृत पिलाती है, तो पिता की ओजस्वी और गंभीर आवाज उसे साहस का एक मजबूत कवच पहनाती है। जब एक पिता अपने गर्भ में पल रहे शिशु से बात करता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोलता, वो एक अदृश्य ऊर्जा का पुल बनाता है। उस पुल से बच्चे को ये भरोसा मिलता है, ये संदेश मिलता है कि चिंता मत करो, इस दुनिया में मेरा स्वागत करने और मेरी हर कदम पर रक्षा करने के लिए कोई बहुत शक्तिशाली और प्रेम करने वाला इंसान खड़ा है। ये उसकी सुरक्षा का, उसके निगर होने का पहला एहसास होता है। तो अब वो सबसे जरूरी सवाल आता है जिसका आप सभी को इंतजार है कि ये आत्मा से आत्मा का संपर्क, ये गर्भ संवाद, ये दिव्य बातचीत कैसे की जाए, इसकी विधि क्या है। तो चलिए अब हम आपको और आपके पति को इसकी वो सरल और दिव्य विधि बताते हैं जिसे अपनाकर आप अपने बच्चे के भविष्य की सबसे मजबूत नींव रख सकते हैं। इसके 4 बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे चरण हैं। पहला, एक शांत स्थान चुनें। घर का कोई ऐसा कोना जहाँ कोई शोर शराबा, कोई रुकावट ना हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात को सोने से पहले का समय इसके लिए सबसे अच्छा है। दूसरा, स्पर्श से जुड़ें। पिता अपने दोनों हाथ बहुत कोमलता से, बहुत श्रद्धा से आपके गर्भ पर रखें और उस परम पिता का धन्यवाद करें। तीसरा, प्रेम से बोलें। पिता की आवाज में दिन भर का कोई तनाव या थकान नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, वात्सल्य और उत्साह होना चाहिए। और चौथा, सबसे जरूरी चरण, इस यज्ञ की पूर्णाहुति। आप यानी माँ मुस्कुराएं। जब आपके पति बच्चे से बात कर रहे हों तब आप अपनी आंखें बंद करके बस एक मीठी सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखें और महसूस करें कि आपका बच्चा भी भीतर मुस्कुरा रहा है। आपकी ये खुशी इस संवाद के असर को 100 गुना, 1000 गुना बढ़ा देगी। अब एक स्वाभाविक सा संकोच पिताओं के मन में आता है कि मैं बोलूं क्या, रोज रोज क्या बात करूं। ये झिझक बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन आप चिंता न करें क्योंकि शब्द ब्रह्म है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन से शब्द हैं, वो कौन से विषय हैं जो आपके बच्चे के चरित्र की भव्य इमारत बनाएंगे, जो उसकी आत्मा को ज्ञान और साहस के अमृत से सींचेंगे। सबसे पहले तो उस आत्मा का इस परिवार में, इस विश्व में स्वागत करें और उसे अपना निस्वार्थ बिना शर्त का प्रेम दें। कहिए, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी माँ और मैं, हम सब तुम्हारा इस दुनिया में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर उसे साहस और निडरता का पाठ पढ़ाइए। उसे बताइए कि वो एक वीर आत्मा है, वो शक्तिशाली है, वो अजेय है। उसे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य सिखाइए। उसे बताइए कि दया, करुणा, सत्य और ईश्वर में विश्वास ही जीवन का सार है।
उसे बाहर की सुंदर दुनिया के बारे में बताइए। नीले आकाश, चहकते पक्षियों, खिलते फूलों और प्यार करने वाले परिवार के बारे में बताइए। और आखिर में दिन भर की कोई भी एक अच्छी बात, कोई एक खुशी की घटना उसके साथ जरूर साझा करें। जरा कल्पना करके देखिए, जब एक पिता अपनी पूरी ऊर्जा, पूरे ओज और पूरे प्रेम के साथ अपने गर्भस्थ शिशु से कहता है, मेरे शेर या मेरी शेरनी, ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और तुम्हें यहाँ बहुत महान, बहुत ऊंचे काम करने हैं। तुम्हें इस दुनिया में कभी किसी से, किसी भी हालत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले पर तुम्हारे पिता का हाथ तुम्हारे सिर पर होगा। तुम अजेय हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम ईश्वर का अंश हो। सोचिए, जन्म लेने से पहले ही उस आत्मा में साहस और आत्मविश्वास का कैसा हिमालय खड़ा हो जाएगा। शब्दों के साथ साथ अगर आप इस संस्कार को और भी गहरा बनाना चाहते हैं तो मंत्रों और वीर गाथाओं की शक्ति का इस्तेमाल करें। ये कोई साधारण ध्वनियाँ या कथाएं नहीं, ये शिशु के अवचेतन मन के लिए दिव्य औषधियाँ हैं जो उसके मन मस्तिष्क पर एक जादुई, एक न मिटने वाला असर डालती हैं और उसे सही दिशा में पोषित करती हैं। पिता को ये नियम बना लेना चाहिए कि वो रात को नियमित रूप से बच्चे को वीरों और भक्तों की कहानियां सुनाएं। जब आप भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाते हैं तो आप उसमें ईश्वर पर अटूट विश्वास का बीज बोते हैं। जब आप वीर शिवाजी और माता जीजाबाई की कहानी सुनाते हैं तो आप उसमें साहस, राष्ट्र प्रेम और नेतृत्व का गुण डालते हैं। जब आप स्वामी विवेकानंद का जीवन सुनाते हैं तो आप उसमें तेज बुद्धि और आत्मविश्वास को जगाते हैं। और जब आप रामायण महाभारत के प्रसंग सुनाते हैं तो आप उसे धर्म, मर्यादा और न्याय का ज्ञान देते हैं। और याद रहे, ये कहानियां केवल पढ़नी नहीं है, इन्हें पूरे भाव के साथ, आवाज के पूरे उतार चढ़ाव के साथ सुनाना है, क्योंकि शिशु शब्दों को नहीं, उसके पीछे के भाव और कंपन को पकड़ता है। और मंत्र, हाँ, मंत्रों की शक्ति तो असीम है, अनंत है। जब एक पिता अपनी भारी और गहरी आवाज में आपके पास बैठकर ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम का उच्चारण करता है, या गायत्री मंत्र का पाठ करता है, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, तो उसके मुंह से निकली ध्वनि तरंगे गर्भ के भीतर के तरल में बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही दिव्य कंपन पैदा करती है। ये दैवीय कंपन बच्चे के पूरे नर्वस सिस्टम को शांत करती है, उसके मस्तिष्क को जागृत करती है और उसकी आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ती है। ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपहार है जो एक पिता अपने अजन्मे बच्चे को दे सकता है। अब मैं आपको एक आदर्श दैनिक गर्भ संवाद का पूरा उदाहरण देता हूँ, जिसे आपके पति रोज या तो ऐसे ही या इसमें अपने भाव जोड़कर दोहरा सकते हैं। वो आपके गर्भ पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करके प्रेम से कहें, हे मेरे दिव्य, हे मेरे पवित्र बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आज का दिन बहुत ही सुंदर और मंगलमय है। मुझे पता है कि तुम अपनी माँ की कोख में इस सबसे सुरक्षित जगह पर बहुत आनंद से हो। मेरे बच्चे, तुम एक महान और पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ, सुडौल और मजबूत बन रहा है। तुम्हारा मस्तिष्क बहुत कुशाग्र, तेजस्वी और तेज हो रहा है। तुम्हारा मन शांत, पवित्र और निडर हो रहा है। तुम्हें बाहर की किसी भी चीज से, किसी भी आवाज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर हर पल तुम्हारे चारों ओर मौजूद है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही जरूरी बात को समझने का समय है। आप जो भी संवाद कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो कहानियां सुना रहे हैं, वो सब एक तरफ, और आप दोनों का, यानी माता और पिता का आपसी संबंध दूसरी तरफ। आपका आपसी रिश्ता ही वो अदृश्य धागा है जिससे शिशु के मन का कपड़ा बुना जाता है। आप दोनों के बीच का प्रेम ही वो असली नींव है जिस पर शिशु के व्यक्तित्व का, उसके भविष्य का भव्य महल खड़ा होगा। इसलिए गर्भावस्था के 9 महीनों में घर के माहौल को एक मंदिर के जैसा पवित्र रखें। किसी भी तरह के झगड़े, ऊंची आवाज में बहस या क्लेश से बचें। खासकर पिता, जब आप गुस्से में चिल्लाते हैं तो गर्भ में पल रहा बच्चा उस नकारात्मक ऊर्जा से कांप उठता है, सहम जाता है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है और उसके मन में जन्म से ही एक डर या असुरक्षा की गांठ बन सकती है। इसके बजाय एक पिता को रोज अपनी पत्नी का आभार व्यक्त करना चाहिए। उसे धन्यवाद देना चाहिए कि वो कितने कष्ट सहकर, कितनी पीड़ा उठाकर उनके वंश को, उनकी संतान को अपने गर्भ में पाल रही है। जब गर्भ में पल रहा बच्चा अपनी माँ के प्रति ये सम्मान महसूस करता है तो वो जन्म लेने से पहले ही स्त्रियों का और खासकर अपनी माँ का आदर करना सीखता है। और अंत में
पिता को रोज अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन ये प्रार्थना मांगने वाली, याचना वाली नहीं होनी चाहिए। ये एक संकल्प होना चाहिए, एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए। उनकी प्रार्थना कुछ इस तरह होनी चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी पत्नी के गर्भ में पल रही इस दिव्य आत्मा की आप हर क्षण रक्षा करना। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं इस संतान का केवल पिता ही नहीं, इसका गुरु भी बनूंगा। मैं इसे अच्छे संस्कार, धर्म का ज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति, इतना धैर्य और इतनी बुद्धि प्रदान करना कि मैं इस पवित्र आत्मा का एक योग्य पिता बन सकूं। हे प्रिय माँ, ये याद रखिएगा कि गर्भ संस्कार कोई 9 महीने का कोर्स नहीं है। ये तो एक जीवन जीने की कला है, एक साधना है। जो शिशु गर्भ में ही अपने पिता के प्रेम का कवच, उसकी आवाज की गर्माहट और उसके दिए संस्कारों का अमृत पी लेता है, वो इस दुनिया में एक सूर्य के समान तेजस्वी, एक शांत योगी के समान स्थिर और एक महान योद्धा के समान आत्मविश्वासी व्यक्ति बनकर उभरता है। अपने विचारों को शुद्ध रखें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा संगीत सुनें और हमेशा मुस्कुराती रहें, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप मुस्कुराती हैं तो आपके भीतर पल रहा वो नन्हा फरिश्ता भी मुस्कुराता है। हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपको एक अत्यंत स्वस्थ, सुंदर, संस्कारी, बुद्धिमान और यशस्वी संतान का आशीर्वाद दे। आपकी ये मातृत्व की दिव्य यात्रा मंगलमय और आनंद से भरी हो। शुभम भवतु। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।